जशपुर का विहार आपका होता रहा है, आपने जशपुर की प्रकृति से देखा है। और अभी भी जशपुर विहार में कल आपने देखा कि आप सड़क के किनारे जंगलों में आग लगे हुए थे, जंगलों की बेतहाशा कटाई हो रही है। इस पर सरकार और समाज को क्या करना चाहिए? अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे पहली बात तो समाज के लिए कि समाज का प्रत्येक वर्ग जागरूक हो इस बारे में। कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जागरूक होने से काम नहीं चलेगा। पूरा समाज जागरूक होगा तो प्रकृति का संरक्षण हो पाएगा। और समाज का जागरूक होना ही सरकार को जागरूक करना है। सरकार को भी इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देना चाहिए कहने का मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। जगह जगह जो, यद्यपि हम मानते हैं कि मार्ग आवागमन के लिए ज़रूरी भी है, रोड का चौड़ीकरण होना भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ जितने पेड़ काटते हैं उससे ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है। तो पेड़ काटने पर तो हमारा ध्यान जाता है, लेकिन लगाने पर ध्यान नहीं जाता है। तो एक तो पहले उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से कि जिन किसी को भी ये टेंडर दिए जाते हैं या जो नियोजित किया जाता है तो उन पर केवल पेपर में वर्क ना हो, प्रैक्टिकल में वो काम होना चाहिए। और दूसरा, समाज भी प्रत्येक वर्ग मिलकर इस कार्य को करें और वृक्ष लगा देने के बाद उसको लगाना महत्वपूर्ण नहीं है। वृक्षारोपण तो बहुत अभियान चल रहे हैं, लेकिन वृक्ष संरक्षण में भी ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण के लिए तो हम विभिन्न अवसरों पर ऐसे आयोजन करते हैं, लेकिन उसके साथ में हमको उसका संरक्षण भी ज़रूरी है। नहीं तो 100 वृक्ष लगाते हैं और एक बच पाता है तो उससे हमारे को नुकसान होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग मिलकर कार्य करें और सरकार विशेष रूप से इस पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में हम अनुभव कर रहे हैं धीरे धीरे धरती का तापमान इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ग्रीष्म काल लगभग जो 4 महीने का होता था अब लगभग 8 महीने का हो गया है। तो यदि ऐसा ही रहा तो ग्रीष्म काल ही बचेगा, शेष काल समाप्त हो जाएंगे। अभी आपने महसूस किया कि जशपुर जैसे ही आपने प्रवेश किया तो मौसम का परिवर्तन? हाँ, हम आए थे। हम लोगों को जरा भी परिवर्तन होता है किसी क्षेत्र में तो हमको बहुत जल्दी अनुभव में आता है, क्योंकि वस्त्रधारी हैं, उनको अनुभव करने में देरी लगती है। और हम दिगंबर हैं तो जरा भी वायु का, वातावरण का परिवर्तन होता है तो हमको अनुभव में आता है। तो हम लोरो घाट से जैसे ही ऊपर की ओर आए हमने तो लगभग 3 से 5 डिग्री का अंतर हमको महसूस हुआ। और वो अंतर ऊपर आने की वजह से ना होकर वृक्षों की वजह से ज़्यादा अंतर महसूस हुआ। यहाँ वृक्षों की, हरियालियों की ज़्यादा है होने से यहाँ के वातावरण में नमी है। लेकिन पहले की अपेक्षा यहाँ भी बहुत सारे वृक्ष और जंगल नष्ट हो रहे हैं। जगह जगह आग लगी पाई जाती है जंगलों में, तो उसके लिए भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम थोड़े से लाभ के लिए थोड़ी सी आग लगाते हैं मान लो, तो उससे तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता है हमारा। आपका जो विहार होता है अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर आप लोग चलते हैं। हाँ, और लगभग देश के सभी हिस्सों में आप गए। जितने भी नए राजमार्ग बने उनमें पेड़ काटने के बाद कहीं आपने पेड़ लगा हुआ देखा? हाँ, ये नए मार्ग तैयार हुए हैं और उनमें पेड़ जिस मात्रा में कटे हैं उससे अनुपातिक रूप में देखें हम तो बहुत नगण्य रूप में कहीं हमको वृक्ष लगाए गए मालूम पड़े। बाकी ज़्यादातर तो वृक्ष काटे गए हैं, उस अनुपात में वृक्षारोपण नहीं हुआ है। जबकि उससे 10 गुने अनुपात में वृक्षारोपण होना चाहिए था, लेकिन जिस अनुपात में वृक्ष काटे गए हैं उस अनुपात में भी वृक्षारोपण हमको दृष्टिगोचर नहीं हुआ। जशपुर की जो प्रकृति आपने देखी है, क्या इस प्रकृति में जंगलों को काट करके यहाँ कोई उद्योग लगाने की कोई संभावना दिखती है?
उद्योग की जहाँ तक बात है कि यहाँ के लोगों का विकास तो जंगलों के माध्यमों से ही हो सकता है, और जंगल को ही उद्योग के रूप में देखा जाए तो ज़्यादा विकास हो सकता है, बनिस्बत इसके कि जंगलों को काटकर उद्योग स्थापित करने से अच्छा है जंगलों को ही उद्योग का रूप दिया जाए। वनोपज ही इतनी सारी है कि उन पर फोकस किया जाए तो वही औद्योगिक रूप से काम आ सकते हैं।